बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज के लिए जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत मज़ेदार देसी रेसिपी है ये, पालक और चने। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। आज मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो फिर इसमें मैं डालूँगी अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो। उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया है इसलिए कि उनकी भुनाई भी तो करनी है ना। इसमें प्याज बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बनाया है पेस्ट टाइप ये कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। अभी इसकी करेंगे बुनाई। इसमें मैंने नमक, मिर्चें, हल्दी कुछ भी नहीं डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी मैं इसमें ये 2 टमाटर हैं, इनकी ये मोटी मोटी मैंने इसकी प्यूरी बना ली थी वो डालूँगी। और अभी इसमें मैं जो सूखे मसाले हैं वो डालूँगी। इसमें सबसे पहले डालूँगी मैं सुरख मिर्च। इसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ये सूंड आपको पता है किसे कहते हैं? सूंड कहते हैं सूखी अदरक को। और ये बहुत अच्छी होती है। आजकल लोग इधर पांडे बना खाते हैं लक के दर्द वास्ते। और ये मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन का पाउडर। अभी हम इसको करेंगे मिक्स। इसको अच्छी तरह भूनना। फिर इसमें मैंने डालने चने मैंने उबाल लिए थे और वो इसमें डालूँगी। उसके बाद उसमें उनकी भुनाई करके 1 कप पानी डालना है। फिर हमने इसमें पालक डालना है। ज़्यादा बड़ी रेसिपी नहीं है, इस तरह की रेसिपी बनाया करें। ये बहुत अच्छी रेसिपी होती हैं हमारे जिस्म के लिए। हमारे जिस्म के को जो साग है, पालक का साग, उसकी भी ज़रूरत है। जो चने हैं, सफ़ेद चने हैं, काले चने हैं, उनकी भी ज़रूरत है। उनका शोरबा बनाकर ज़रूर पीना चाहिए, ख़ास तौर से काले चने जो उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला हमारा भून चुका है। अभी मैं इसमें डालने लगी चने ताकि वो अच्छी तरह से भून जाएँ और मसाला उनमें जगह हो जाए। इसमें चने मैंने डाल दिए हैं। अभी इनकी भुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी खुश्क हो ले तो फिर इसके बाद इसमें डालेंगे हम पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी तकरीबन खुश्क होने को है और चने बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ पालक। पालक में मैंने डाल दी है धनिया और इसमें मैंने डाले हैं सोए, जिनको हमारे कैमरामैन कहते हैं सोए मोए, और इनको तो पसंद ही नहीं है, लेकिन सोए की जो खुशबू होती है ना बहुत मज़े की होती है। मेरी अम्मी जब पकाती थी पालक तो सोए खसूसी तौर पर वो सर्दियों में बहुत इस्तेमाल करती हैं। चले हम भी उन्हीं की तलकीद करते हुए इस तरह बनाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारी आज की रेसिपी। और सोया इतनी खुशबू आ रही है ना तो उनके जिसमें इसमें थोड़ा सा शोरबा रहेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। चावल के साथ खा सकते हैं आप, पराठा बना सकते हैं, चपाती के साथ। मैं तो अभी बनाऊँगी पराठा और उसके साथ फिर खाएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रेसिपी चना और पालक तैयार है। अभी हम इसे करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है हमारी आज की रेसिपी चना पालक। इसके साथ मैंने पराठा बनाया है और ये सब्ज़ मिर्ची हैं। इनमें मैंने सब्ज़ मिर्चों में मैंने थोड़ा सा मसाला भरा है और ये साथ इसके थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसको भून के रख लिया है। तो आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने प्यारों में, दोस्तों में, मेरे यूट्यूब के जो भी हैं फ्रेंड उनमें, और मेरे जो व्हाट्सएप पे हैं उनको भी मेरी ये दरख्वास्त है कि वो भी इसको शेयर किया करें, इसीलिए कि मुझे आपके तावन की अभी बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।